आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर एवर में। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चंस विथ डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा गया है जो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। बार बार पर सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी कोलाबा पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन अलग बन सकता है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं जानने का। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया भी इसी कोलाबा पॉइंट में पड़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका, ठीक है। तो सौरमंडल का भाग कौन नहीं है पूछ रहा है, तो निहारिका जो है ये सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग नहीं है, ठीक है। तो सौरमंडल से रिलेटेड थोड़ा सा हम जानते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है। केपलर साहब ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तारामंडल पूछ रहा है, तो तारामंडल है 89, ठीक है, तारामंडल है 89। अब थोड़ा सा जानते हैं इस क्वेश्चंस का डिटेल्स। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए सिलिका एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिका एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिलिका एवं निकेल, ठीक है, ऑप्शन डी लोहा एवं निकेल। तो पृथ्वी के कोर में जो सबसे अधिक जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रधान होता है, वो होता है लोहा एवं निकेल, ठीक है, लोहा एवं निकेल। अब जानते हैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल्स। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी के दो भाग हैं, पहला सियाल, दूसरा सीमा। प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है, ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है, किस टाइप की। एस तरंग, एल तरंग, प्राथमिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप में जो तरंग होती है वो एल तरंग होती है, ठीक है। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का माप सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से किया जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी नदियाँ, ठीक है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व पूछ रहा है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी को कहा जाता है। ज्वालामुखी जो होता है, अब क्या होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप इत्यादि गैस निकलती है, ठीक है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। अब पूछ रहा संसार का सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन है। ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी किलायू, ऑप्शन डी विसुवियस, ठीक है। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है किलायू,
ठीक है, इतना याद, ये याद रखिए। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बलित पर्वत, ऑप्शन बी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन सी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका है उदाहरण? यह है एक बलित पर्वत का। ठीक है, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इतना जानते होंगे आप। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 0.94, 0.03, 78.03, 85.02। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है, कॉमन है 78.3। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग अलग जान लेते हैं सबका। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 20.95% है। कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03%। आर्गन का है 0.93%। ठीक है, इतना याद रखिए। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल पूछ रहा है। ऑप्शन ए 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल का अधिकतम ऊंचाई होती है धरातल से, ये होती है 18 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। डिटेल्स में जानिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15200 किलोमीटर। ठीक है, अब जानते हैं इस क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटिव। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान है। भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में विस्तारित है जबकि पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों के सीमा से लगा हुआ राज्य पूछ रहा है। सर्वाधिक राज्यों के सीमा से लगा हुआ राज्य है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ज़्यादातर राज्यों की सीमा से लगा हुआ राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश जो है किन किन राज्यों से लगा है उनका नाम जान लेते हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, इतना जानिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी चुनेदार मृदा। तो सबसे अधिक उपजाऊ जो है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, अब जानते हैं इस क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड। जलोढ़ मृदा जो आती है कहाँ से आती है? जैसे बाढ़ आती है ना, उसके बहाव से नदियों के द्वारा आती है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं तथा नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है किस राज्य में पूछ रहा है ये? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी मेघालय में। ठीक है, तो ये जो है ये है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब पश्चिम बंगाल में भी कहाँ कहाँ उद्योग है सबसे ज़्यादा? तो नाम होगा टीटागढ़, सिसरा, पाली, हावड़ा इत्यादि जगहों पर है। ठीक है, हाँ, तो बात आता है बिहार का भी। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का जो है ये है कटिहार में, पूर्णिया में, सहरसा, दरभंगा इत्यादि क्षेत्रों में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? ऑप्शन ए अष्टमुडी झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पेरियार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो ये जो है ये अष्टमुडी झील जो है ये लैगून झील नहीं है। ठीक है,
अष्टमुडी झील, इसमें टिक कीजिए, ठीक है। अष्टमुडी झील जो है ये केरल में स्थित है। चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है। अब पेरियार झील भी केरल में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, इतना याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए सिमसा जलप्रपात, ऑप्शन बी होगे नक्कल जलप्रपात, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात। थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं इस क्वेश्चन से। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। महात्मा गांधी जलप्रपात इसी का नया नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा नकदी फसल इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी गेहूं। तो गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। अब गेहूं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन करने में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत में गेहूं उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। फिर भी प्रति हेक्टेयर में मापा जाए तो पंजाब प्रथम स्थान पर होगा, ठीक है, इतना याद रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी जे.एस. थॉमसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये एम.एस. स्वामीनाथन जी को माने जाते हैं, ठीक है, इनको माने जाते हैं। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1967-68 ईस्वी में हुई थी। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान, ऑप्शन ए खड़कवासला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जामनगर, ऑप्शन डी श्री सेलम, ठीक है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान पूछ रहा है, तो ये है खड़गवासला में, ठीक है, खड़गवासला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुगल सराय, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी हावड़ा, ऑप्शन डी गोरखपुर। तो ये जो है ये गोरखपुर में है, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग है 1.3 किलोमीटर, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटियाला। तो नेताजी हवाई अड्डा जो है ये कलकत्ता में है, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है, ठीक है, इतना याद रखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, मतलब किसको जोड़ता है? ऑप्शन है इलाहाबाद से हल्दिया को, काकीनाडा से पुदुचेरी को, कोल्लम से कोट्टापुरम, सादिया से ध्रुवरी को, ठीक है। तो ये जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को। अब जानते हैं थोड़ा सा डिटेल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है, ठीक है। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ठीक है, इतना याद रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? अब पूछ रहा काजीरंगा अभयारण्य। ऑप्शन ए एक सींग वाले गेंडा के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी पक्षी के लिए, ऑप्शन डी तेंदुआ के लिए। तो ये है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 24 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो ये है चंद्रमा पर स्थित, ये चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां सबसे पहले अमेरिका का अंतरिक्ष उतरा था। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान,
ऑप्शन बी तलछट चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय और तलछट दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय और तलछट दोनों चट्टानों से रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 है, झूम क्या है? झूम ऑप्शन ए भारत के उत्तरी पूर्व के जनजाति, ऑप्शन बी कृषि का एक प्रकार, ऑप्शन सी एक लोक नृत्य, ऑप्शन डी नदियों का नाम। तो झूम जो है एक प्रकार की खेती है और ये खेती कहाँ पर होती है? पहाड़ी इलाकों में लगभग होती है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किस प्रकार? ऑप्शन ए वनों की कटाई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो वन रोपण द्वारा ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 है, भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? मतलब सीमा का नाम क्या है? ऑप्शन ए डुरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिप रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत पाक सीमा रेड क्लिप रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, रेड क्लिप रेखा। ठीक, अब रेड क्लिप आया, भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है वो डुरंड रेखा है। ठीक है, इतना याद रखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है। ये भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध है और भाखड़ा नांगल बांध भारत की प्रथम कंक्रीट बांध है। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। ऐसा कई वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। ठीक, अब डिटेल्स जानते हैं। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। लाल मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। टेस्ट समाप्त हुआ। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस टेस्ट का है, उसको जवाब देना है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटियाला। तो इसका कमेंट करके आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 0.94, 0.03, ऑप्शन सी 78.03, ऑप्शन डी 85.02। कमेंट कीजिएगा आंसर में। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन डी 90। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा